हेलो एवरीवन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और पार्ट रहेगा। ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं और इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। इसमें से जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको परसेंटेज में भी दिखाई देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी दिखाई देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही होता है, परसेंटेज का ही होता है, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। एक मशीन की कीमत 12,000 है। यदि प्रतिवर्ष इसमें 10% ह्रास होता है तो बताइए 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत क्या होगी। प्राइस ऑफ ए मशीन इज ₹12,000 if there is 10% annual depreciation in it, then what would be the cost of machine after 2 years? एक मशीन की कीमत में प्रतिवर्ष 10% ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष पहले मशीन की कीमत 12,000 थी तो वर्तमान कीमत क्या है? If there is 10% annual depreciation in the cost of machine 2 years ago, if the price of the machine was 12,000, then what is the current price? एक ही क्वेश्चन है, उसको दो तरीके से वो पूछता है, इसीलिए मैं दोनों तरीके को बता रहा हूं। दोनों तरीके से पूछेगा, सॉल्यूशन तो एक ही होगा। और इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में क्यों बता रहा हूं, इसको भी ध्यान से देखेंगे। ह्रास हो रहा है, मशीन कोई आप खरीदते हैं, 2 साल बाद उसका कीमत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जमीन का तो बढ़ता है लेकिन मशीन का कम हो जाता है। ठीक है, ये 12,000 में हम लोग लिए थे, लेकिन हर साल क्या है, वो 10% क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, 10% कम हो रहा है, यानी कि 1 - 10/100 और 2 साल की बात कर रहे हैं इसलिए स्क्वायर। कंपाउंड इंटरेस्ट में इसलिए क्योंकि बस ऐसे इस टाइप से इसमें फार्मूला यूज होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। 2 क्वेश्चन है, दोनों का सॉल्यूशन एक ही है, पूछने का तरीका बस अलग अलग है। ठीक है, यहां से इसको बताऊंगा मैं, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12,000 इंटू यहां से हो जाएगा ये 90/100 इंटू 90/100। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। ह्रास हो रहा है तो 100 - 10 ले लीजिए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। इधर 2 0 कैंसिल कर लिया, इधर से ये ऐसा कैंसिल कर लिया मैं। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं। 12 इंटू यहाँ से 810, ये ऐसा आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लें क्या? ठीक, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये 12, ये 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 एक 9, यहाँ से आ गया 2 7 9 और ये 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई रुपीज़ है क्या? हाँ, रुपीज़ ही है ये। ठीक है, 9720, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो मशीन की कीमत 2 साल बाद क्या हो जाएगी? इतनी रह जाएगी, घट जाएगी वो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा प्रश्न है इसमें, इस पार्ट में बहुत ध्यान से सुनेंगे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देखिए। एक मशीन की कीमत में प्रतिवर्ष 10% ह्रास होता है। यदि 2 वर्ष बाद, इसमें बात कर दिया हुआ है, मशीन की कीमत 8100 होगी तो वर्तमान कीमत क्या है? इफ देयर इज 10% एनुअल डिप्रिसिएशन इन द कॉस्ट ऑफ मशीन आफ्टर 2 years, if the price of a machine will be ₹8100, then what is the current price? What is the current price? देखो इसमें क्या दिया हुआ है, 8100 ये दिया हुआ है 2 साल बाद का जो भी मशीन का भी कीमत है, उसमें 10% एनुअल डेप्रिसिएशन हो रहा है। 10% दिया हुआ है क्या? हाँ, ये ऐसा उसमें 2 साल बाद का दिया हुआ है, जो हम लोग निकाले उसको ये दे दिया है इसमें। तो ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हम लोग कैसे करना है देखेंगे। ये ऐसा, यहां से ये आ जाएगा 90/100 और 90/100, ये 9/10 ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो P क्या हो जाएगा यहाँ से? 8100 इंटू 10/9 इंटू 10/9। तो जब दिया होगा अगले आने वाले का तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। ऐसा हम लोग कुछ दूसरे पार्ट्स में ऐसा किए हुए हैं। ठीक है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा 100/90 100/90 कर लिए, ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9 9 जा 81 होता है क्या? ठीक है, तो ये रुपीज़ आ जाएगा 1000, 10,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान कीमत कितनी है उसकी? 10,000। ठीक है, आसान है ये, ऐसा क्वेश्चन है इस पार्ट में, बहुत सारा है, सबको कर करके देखते हैं। और मैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को डबल मतलब और करके रखा हुआ हूँ कि ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो करके देखते हैं। बनाना बहुत आसान है, क्वेश्चन को समझना मुश्किल है। चलिए, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। एक नगर में प्रतिवर्ष 10% जनसंख्या बढ़ जाती है। यदि 2 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या 20,000 थी तो वर्तमान में नगर की जनसंख्या कितनी है? इन ए सिटी 10% ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज एवरी ईयर। 2 years ago, if the city's population was 20,000, then what is the population of the cities at present? इसका जो दूसरा पार्ट है,
क्वेश्चन में जो कैसे और पूछ सकता है वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक नगर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में नगर की जनसंख्या 20,000 है तो बताइए 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेज एट द 10% पर एनम रेट। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज रुपीज बोल रहा था मैं, सिटी इज 20,000, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 2 years। वैसा ही है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है, समझने का तरीका है बस 20,000 है और 10% इसका रेट है तो बढ़ता है, मतलब 100 + 10, सीधा सीधा ये 110/100, 110/100, क्योंकि वो बढ़ जाता है, घटता है बोलता है तो माइनस कर लेते, ठीक है, या पुराना निकालना है बोलता है तो माइनस करते, ऐसा कर लिए, ये ऐसा कर लिए, ये ऐसा कर लिए, यहां से 11 जब 121, 121 2 जा 242, तो ये मैं फिर से रुपीज लिख 242 रुपीज लिखने का आदत हो गया है, 242 ये दे 00, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नगर की जो जनसंख्या है वो 2 साल बाद, या जैसा क्वेश्चन में पहले बोला हुआ है उसके हिसाब से जो भी रिक्वायर्ड है वो कितना हो जाएगा 24200। क्वेश्चन को समझना मेन है, सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, मेन आपको क्वेश्चन समझना है इसमें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 13,310, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। यदि 10% की दर से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी। द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 13,310। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी 3 years एगो। 3 years एगो की बात कर रहा है वो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कितना दिया हुआ है 13310, 3 years एगो की बात कर रहे हैं, पीछे चलना है और कितना 10% इसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो 100 बाई क्या है 110, 100/110, पीछे चलना है हमको 100/110। 3 years एगो बोल रहे हैं, आगे का बोलता तो इसको ऊपर रखते, ठीक है ना। अच्छी बात यह है यहाँ पे 11 का क्यूब 1331 होता है, तो 10000000 ये हमारा आंसर है जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या पूछा हुआ है, 3 वर्ष पूर्व नगर की जनसंख्या कितनी थी, तो इतनी थी। देखो सॉल्यूशन बहुत इजी है, क्वेश्चन बस बड़ा बड़ा इसमें दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से वृद्धि होती है। यदि पिछले वर्ष नगर की जनसंख्या 11,000 है तो अगले वर्ष नगर की जनसंख्या क्या होगी। ध्यान से सुनेंगे इस चीज को। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द प्रीवियस ईयर इज 11,000, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पिछला चलेंगे और ये अगला चलेंगे। तो पिछले साल क्या दिया हुआ है, वो 11,000 दिया हुआ है। पिछले साल का क्या दिया हुआ है, 11,000 दिया हुआ है, और पूछा है अगले साल का। यहां हम हैं, पिछले साल का दिया हुआ है, अगले साल का पूछा हुआ है, मतलब यहां से हम लोग कितना ईयर चल लिए, 2 ईयर्स चल लिए, सीधा सीधा कितना 2 ईयर्स चल लिए। कई लोग इसमें गलती कर देंगे और 1 साल ही ले लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, 2 ईयर्स आगे चलेंगे। तो ये ऐसा दिया हुआ है, आगे चलना है हमको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे जो बढ़ रहा है उससे, ये ऐसा सीधा सीधा 10% दिया है तो 110 हो जाएगा। यहाँ से आगे चलना है हमको, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अभी मैं क्या 11 का क्यूब क्या बताया हूँ, 1331 ये ऐसा हो गया, और ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 यहाँ लिख लिया मैं, और बस हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया अगले वर्ष नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो अगले वर्ष नगर की जनसंख्या 13,310 हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन इजी रहता है, ठीक है, एक सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अभी और एक क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष क्रमशः 5%, 10% की दर से वृद्धि होती है। तो बताइए 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है। इसमें अलग अलग है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5%, 10% पर एनम, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 20,000। ठीक है, 20,000 दिया हुआ है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 20,000 ये लिख लिया हम लोग। फर्स्ट ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है, 5%, यानी कि 100 + 5 105/100।
सेकेंड ईयर में कितना इंक्रीज हो रहा है वो 10%, 100 + 10 110/100, ऐसा ये हो जाएगा। 2 साल की बात कर रहा है, ये 0 0 कैंसिल कर लिए, ये 0 ऐसा कैंसिल कर लिए, ठीक है। इसमें मेन बच गया वही मल्टीप्लीकेशन, और वो भी इजीली हो जाएगा। यहाँ से कितना दिख रहा है 210, इसको मल्टीप्लाई कर लिया मैं, और ये ऐसा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लें क्या, ठीक है, 21 और ये 21 1 3 ऐसे 2 हो जाएगा यहाँ से, और ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 लिख लिया मैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं मिला लूँ कि आंसर हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, ये 23,100, ये जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बहुत इजी है क्या, ठीक है, ऐसा भी नहीं है, प्रैक्टिस रहेगा तो इजीली बनता है, नहीं तो फिर वो धोखा देता है। अभी कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% प्रति वार्षिक, दूसरे वर्ष के लिए 5% वार्षिक तथा 6% वार्षिक तीसरे वर्ष के लिए है, तो 10,000 की धनराशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपको बताना है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा आपको बताना है, ठीक। देखो बहुत अच्छा प्रश्न में से एक है ये, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 4% per annum for the first year, 5% per annum for the second year, 6% per annum for the third year, then the compound interest of ₹10,000 for 3 years will be। ऐसा ही कुछ है ये, कैसा ऐसा है, देखो ये 10,000 है, ठीक। पहले वर्ष में कितना है, वो कितना दिया है 4%, मतलब 104/100। सेकेंड ईयर में चलेंगे तो 5%, तो 105/100। थर्ड ईयर में चलेंगे तो कितना दे रहा है यहाँ पे 6%, यानी कि 106/100, ठीक है। इसको कैंसिल कर लेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो गया और ये बच गया, तो 104 × 105 × 106/100। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में हमको क्या रहता है, समझना रहता है कि उसको बनाना कैसे है। इसको अलग अलग आप निकालते रहोगे तो बहुत समय लगेगा, पहले इसको इतना को निकाले, फिर इसको निकाले, फिर उसको निकाले, लेकिन उसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको ऐसा बनाना, इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, बस यहीं पे एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके रखा हुआ हूँ 11,575.2, ये इतना आ रहा है, ठीक। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये अमाउंट जो है 10,000 इतना हो गया, 11,575 इतना हो गया, तो हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें 10,000 माइनस कर लेंगे, 1575.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसको ऐसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। 2,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4% और दूसरे वर्ष के लिए 3% वार्षिक हो, कुछ ऐसा ही है ना। The compound interest on ₹2,000 in 2 years if the rate of the interest is 4% per annum for the first year and 3% per annum for the second year will be। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हुआ है, ठीक, ऐसा ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे, 2,000 इंटू कितना है यहाँ पे 4% एंड 3%, तो 104/100 एंड 103/100, ये ऐसा कैंसिल हो गया, और यहाँ से ये एक ही कैंसिल होगा ऐसा, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो गया 208 हो गया यहाँ से, और ये 103, ये मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 है, याद रखेंगे ना उसको, ठीक है। यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 × 3 = 24 हो गया, और कितना हो गया यहाँ से 3 दूनी 6 हो गया। ये ऐसा कर लेते हैं, 2 टाइम्स कर ले, क्या यहाँ पे 0 है, ठीक है, 2 टाइम्स कर लिया मैं, और यहाँ से 208 हो गया, ये 4 2 8 6 14, यहाँ से ये कितना आ गया, ये ऐसा, ठीक है, 2142, यानी कि 2142.4 कहाँ से आ गया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 है, 2124.4। लेकिन ये क्या है, अमाउंट आ रहा है हमको, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें 2,000 घटा लेंगे तो रिक्वायर्ड
कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या आ जाएगा, सीधा 124.40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है, कभी कभी एक आध कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। मैं हर बार बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सब आपको पूरा का पूरा दिखाई दे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस पार्ट में 4 क्वेश्चन और है, उसको भी करके देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, ऐसे ही वाला है। 250 रुपए की राशि 2 वर्षों में, जिनमें पहले वर्ष के लिए दर 4%, दूसरे वर्ष के लिए 8% वार्षिक चक्रवृद्धि दर हो, तो कितनी हो जाएगी? What does the ₹250 amounts to in 2 years with the compound interest at the rate 4% in first year and 8% in the second year? कोई दिक्कत नहीं है, अब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ऐसा कर चुके हैं। 250 और तुरंत जैसे ही बोलता है फर्स्ट ईयर के लिए 4%, 104/100, और उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, 8% बोल रहा है, 108/100। इसको सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलिए ये तो एक टाइप तो हो गया। यहीं पे और एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर कोई राशि 2 साल में अपनी 2.25 गुनी हो जाएगी? ऐसा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। कोई राशि जब है अपनी जो है 2.25 गुनी हो गई है, कहने का मतलब वो मान लो 1 रुपये था, 1 रुपये से वो 2.25 टाइम्स हो गया, मतलब इतना हो गया है। 1 रुपये से कितना हो गया, वो 2 रुपये 25 पैसा हो गया। कितने साल में? 2 साल में। यानी कि मान लो 100 रुपये रहता तो 225 हो जाता, वो 100 रुपये रहता तो कितना हो जाता, 225 हो जाता। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट ले लूँ क्या मैं? ठीक है, 2 साल के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, 2 साल का दिया हुआ है ना, स्क्वायर रूट ले लेता हूं। यहां से 10 आ जाएगा, यहां से 15 आ जाएगा। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिक्वायर्ड पूछा हुआ है, यही पूछा हुआ है ना, रिक्वायर्ड परसेंटेज रेट जो पूछा हुआ है कितना है, तो 15 - 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, यहां से 5/10 1/2 50%। जो रेट पूछा हुआ है वो 50%। ये अच्छे क्वेश्चन में से एक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, बनना चाहिए वो। एक बार और देखेंगे, यदि आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल देख लेंगे। यदि एक राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के द्वारा 8 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? इफ एन अमाउंट बिकम्स 8 टाइम्स बाय कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? यानी कि 1 रुपये था, उससे वो 8 रुपये हो गया, 8 टाइम्स हो गया, मतलब 8 रुपये हो गया। और यहां पे 3 years की बात कर रहा है, इसका हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। इसका आता है 1, इसका आता है 2, क्यूब रूट 2 आता है। जो रिक्वायर्ड परसेंटेज हमको पूछा हुआ है, रिक्वायर्ड परसेंट क्या पूछा हुआ है, यहां से 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा ये 100%। कितना आ जाएगा ये 100%। बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, देखो ऐसा क्वेश्चन तो एक पार्ट में बताया हुआ हूं मैं, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, बहुत लोगों ने इसको मिस्टेक कर दिया। ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एक पौधे की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 गुनी बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई कितनी होगी? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। द हाइट ऑफ ए प्लांट इंक्रीजेस टू 1/8 टाइम पर ईयर इफ द हाइट इज 64 सेंटीमीटर एट प्रेजेंट, देन व्हाट विल बी द हाइट आफ्टर 2 years? अभी 64 सेंटीमीटर है। देखो एक पेड़ है, इसको भी कम कर लेते हैं, ये 64 सेंटीमीटर है। हर साल अपनी 1/8 बढ़ जाती है। 1/8 क्या है, बढ़ जाती है वो। तो 2 वर्ष बाद उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 64 है, इसका 1/8 क्या होगा? 8 ही होगा, मतलब 8 बढ़ गया। फर्स्ट ईयर 8 बढ़ गया, इसका 1/8 क्या है, 8 है, 8 बढ़ गया। ये फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में जाएंगे तो फिर से 8 बढ़ जाएगा क्या? नहीं, जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो ये उसका लेंथ हो जाएगा यहां से यहां तक। अब इसका 1/8 बढ़ेगा, इसका 1/8 बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका 1/8 72 डिवाइडेड बाई 8 क्या हो जाएगा 9, यानी कि ये 9 बढ़ेगा। और टोटल उसका क्या हो जाएगा, ये सबको टोटल करेंगे तब आएगा। बहुत लोगों ने इसमें क्या कर दिया, 64 + 8 + 8 ऐसा कर दिया इस क्वेश्चन में।
लेकिन वो बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर आएगा। कैसे? फिर से देखो, ये 64 है, पहले साल क्या बढ़ रहा है? वो 1/8 बढ़ रहा है, दूसरे साल 1/8 बढ़ रहा है, ठीक है। 1 + 1/8 और ये 2 है। 64 9/8 इंटू 9/8, 8 64, ठीक है। ये यहां से कैंसिल हो गया, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये आ गया 81 सेंटीमीटर। प्रैक्टिकली उसको ऐसा देखें हम लोग, ये 64 सेंटीमीटर है, 1/8 बढ़ा, ये 1/8 बढ़ गया उसका। अब ये टोटल पूरा इतना हो गया है, टोटल पूरा कितना हो गया है? यहाँ से कितना हो जाएगा? ये देखो 72 हो जाएगा, ये 72 हो गया है, ठीक है, ये 72 हो गया है। अब इसका वो 1/8 बढ़ा, इसका 1/8 क्या होता है? 9 होता है। तो टोटल किए तो क्या हो गया? 81 आ गया, ठीक है। तो इसमें गलती नहीं करना है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये लास्ट पार्ट था। इसके बाद यदि कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में एग्जाम में वो नहीं पूछा जाता है और वो थोड़ा लेंथी है, इसलिए उसको छोड़ के चलेंगे। यदि आप चाहें तो किसी भी यूट्यूब चैनल से उसको पढ़ सकते हैं, बहुत सारे चैनल में अवेलेबल होगा। मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए छोड़ रहा हूँ। तो कंपाउंडेटर्स में अभी इतना ही रखते हैं, यदि कुछ आवश्यकता होगा तो और वीडियो बनेगा। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। यदि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होता है, जो सीरीज़ है पूरा वो फायदेमंद है, तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइए और जो आवश्यकता है वो भी आप बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।